हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल पर सुमित क्लासेस। तो दोस्तों, आज की वीडियो एक बहुत शानदार वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें हम कराने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ 20 MCQ जो बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि ये दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे गए हैं। ये जितने में 20 MCQ कराने जा रहा हूँ, ये 2026 में पूछे गए हैं। अगर आप इनको मैच भी कर सकते हैं, नहीं तो इससे तैयारी करके आप अपनी बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी को और दुगना कर सकते हैं। दोस्तों आइए चलो शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें परासरण दाब की गणना के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले चैप्टर से पूछा गया है, बिलियन चैप्टर से। आपको परासरण दाब का सूत्र याद होना चाहिए। दोस्तों याद है कि नहीं याद है। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पाई बराबर CRT। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये 2026 में पूछा गया है। आप इसको चेक कर सकते हैं। ये 2026 में पूछा गया है, तो 2027 में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये कितना इम्पोर्टेंट है आप सब जान चुके होंगे अब तक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, संकुल K3CO C2O4 C3 में CO की उपसय संयोजन संख्या क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसमें CO की पूछी है क्या, उपसय संयोजन संख्या यानी समन्वय संख्या क्या है। देखिए समन्वय संख्या वह संख्या होती है, इसमें देखेंगे आप बताएंगे क्या है समन्वय संख्या। तो इसमें जो CO की समन्वय संख्या है दोस्तों, वो है 6। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु नहीं है। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। ये आपके चौथे पार्ट में से पूछा गया है। ये 2026 में आया है। ये सब 2026 में आए हैं। ये भी 2026 में पूछा गया है दोस्तों, और आपका ये भी 2026 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु नहीं है, इसका ऑप्शन हो जाएगा चौथा, Na, सोडियम संक्रमण धातु नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एल्डिहाइड है। तो इसका ऑप्शन बताएंगे आप, कमेंट में जरूर बताएं। तो देखिए एल्डिहाइड इसमें से कौन सा है, मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 CH3CHO एल्डिहाइड। ठीक है दोस्तों, ये भी 2026 में पूछा गया प्रश्न है। आप इसको और बेहतरीन लेवल पे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही क्वेश्चन और भी आएंगे 2027 के लिए, और अनसॉल्व पेपर तो आ ही रहे हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्द से जल्द। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो का विभेद किस परीक्षण से किया जाता है। देखिए दोस्तों, इसका परीक्षण किस परीक्षण से किया जाता है, इसका परीक्षण किया जाता है हिंसवर्ग परीक्षण। ठीक है दोस्तों, हिंसवर्ग परीक्षण, ये 2026 में पूछा गया है। आपका प्रश्न 2026 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये तो दोस्तों। ये है, निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल का निर्णय समीकरण क्या होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ एक चीज रह गई है। यहाँ मैं निम्नलिखित अभिक्रिया लिखना भूल गया हूँ, कोई बात नहीं। आप इसको आप अपने आप इसकी अभिक्रिया लिखना। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर होगा बी। ठीक है दोस्तों, इसका एक आंसर है बी। इसकी आप अभिक्रिया लिख के मुझे कमेंट में आंसर करें, कमेंट आंसर। ठीक है, मैं आपको मैसेज जरूर करूँगा, आप मुझे अगर बता देंगे तो। ठीक है, ये रिएक्शन, ये ऑप्शन है बी, इसकी एक रिएक्शन मुझे लिख के कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके लिए है ये होमवर्क। ठीक है दोस्तों, और ये अभी तक हमने 6 प्रश्न कर लिए हैं। ये सब
6 भी प्रश्न, ये सब प्रश्न 2026 में पूछे गए हैं। ये आपके 2027 के लिए बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसी के साथ। तो आइए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा 7वां। यदि किसी अभिक्रिया का वेग नियम वेग बराबर के ए की पावर 2 बी की पावर 0 है तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। दोस्तों ये भी 2026 में पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके तीसरे चैप्टर में से है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। देखिए दोस्तों, इसका वेग दे रखा है 2 और 0। कोटि को क्या कर देते हैं हम, योग कर देते हैं। 2 + 0 क्या हो जाएगी 2। तो कोटि कौन सी हो जाएगी, द्वितीय कोटि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रखा है, निम्नलिखित में से किस आयन के लिए चुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आयन के लिए चुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक होगा। ये भी 2026 में पूछा गया आपका प्रश्न है। देखिए निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका दूसरा, क्योंकि Fe2 पॉजिटिव एक ऐसा चुंबकीय आघूर्ण है जिसका आयन सबसे अधिक होगा इन सब में से। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए दोस्तों, अगला है SN1 अभिक्रिया में निम्नलिखित यौगिकों की क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम है। तो देखिए पहले ये है एक CH3 की होल थ्राइस CBr CH3 CH2 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 Br, CH3 का होल ट्वाइस CH2 Br, CH3 CH Br CH2 CH3। तो इसमें से अब ऑप्शन छांटना है इसका क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम। तो देखिए दोस्तों, इसमें कौन सा है, आप अपना आंसर लाइव चैट में बता सकते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों ए। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, ए ये वाला। ठीक है दोस्तों, आप सब भी आंसर करते रहिए। और अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा अम्लता वाला अम्ल है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी 2026 में पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2026 में पूछा गया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा अम्लता वाला अम्ल कौन है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ये तीसरा। ठीक है, इसकी जगह इसको हम यहाँ लगाएंगे, इसमें टिक। तीसरा ऑप्शन ये वाला सबसे ज्यादा अम्लता वाला अम्ल है इनकी अपेक्षा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तापमान पर निर्भर नहीं करता है। कौन तापमान पर निर्भर नहीं करता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मोललता। मोललता तापमान पर निर्भर नहीं करती है और मोलरता और नॉर्मलता तापमान पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 12। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। तो देखिए दोस्तों, किस अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, ये आपका है शून्य अभिक्रिया। इसके लिए शून्य के लिए वेग स्थिरांक और वेग की इकाई समान होती है। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो 2026 2025 में भी पूछा गया है। राउल्ट का नियम का गणितीय रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1, यही है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लें दोस्तों। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लें। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो आपको सबको अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए ऐसे ही वीडियो आएंगी। जैसे कौन कौन से MCQ आए थे पिछली बार, कौन से क्वेश्चन है, कौन से इम्पोर्टेंट हैं, कौन से आपको तैयार करने चाहिए। और चैप्टरों के 1 शॉट भी जल्दी आने वाले हैं और लेक्चर वाइज चैप्टरों की
वो भी आएगी, वीडियो भी आ रही है दोस्तों, आप सब देख रहे होंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। ओके, आगे देखते हैं, चलिए। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न है 14वां। Cu2 पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर नंबर 5 में से पूछा गया है। किस में से? 5 में से पूछा गया है, आपको इसका पता होना चाहिए। इसमें से अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये 2026 में पूछा गया है ये भी। और दोस्तों ये ऊपर वाला प्रश्न भी 2026 में पूछा गया है। तो क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है, वो बनाता है COCl2। क्या बनाता है? COCl2। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्या आगे प्रश्न। ग्लूकोज निम्नलिखित में से किससे अभिक्रिया नहीं करता है। देखिए दोस्तों, ग्लूकोज जो है NaHSO3 से अभिक्रिया नहीं करता है। ये प्रश्न 2026 में पूछा गया है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या है। लैंथेनॉइड आकुंचन किन तत्वों में पाया जाता है। देखिए हमारा 14 चैप्टर है, ठीक है दोस्तों, उसमें खाली डी और ए ब्लॉक के तत्वों के बारे में बात की गई है। तो जाहिर सी बात है, तो पी और एस तो इसमें से कट ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि पी और एस तो हमारे चैप्टर है ही नहीं बुक में। तो अब बचा क्या? डी ब्लॉक के तत्व और ए ब्लॉक के तत्व। लैंथेनाइड और एक्टेनाइड किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? ए ब्लॉक के तत्व। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क करके चलिए। अगला है क्वेश्चन CH3CH2CHOH CH3 का IUPAC नाम। इसका IUPAC नाम आप बना लेंगे, मैं आशा करता हूँ। इसका बहुत सरल है ये दोस्तों। इसका IUPAC नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 2 ऑल। तो दोस्तों अब तक हमारे हो चुके हैं 18 प्रश्न। कितने हो चुके हैं? 18 प्रश्न हो चुके हैं दोस्तों। ये 18 और 19वां है। निम्नलिखित में रंगहीन आयन है। निम्नलिखित में कौन सा रंगहीन आयन है दोस्तों? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा है? ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर सी, Na2 पॉजिटिव आयन। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सबको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही वीडियो मैं और अपलोड कराऊंगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है 20वां। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट करना है इसका। ठीक है दोस्तों, ये 2026 में पूछा गया, इसका कमेंट में बताना है आंसर। ठीक है, ओके दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज की क्लास जिसमें मैंने आपके लिए क्या कराया है, जिसमें मैंने आपके लिए कहा है केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 MCQ जो कि 2026 में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि 2026 में पूछे गए हैं। दोस्तों आप इनको जरूर तैयार कर लें। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो और पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। जब मैं आपको इतना बढ़िया कंटेंट ला के दे रहा हूँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, जरूर करें लाइक। और कमेंट में आंसर बताना है 20वें क्वेश्चन का। और मैंने आपको एक और दिया था, कौन सा? ये वाला, इसकी अवक्रिया लिख के दिखानी है। ठीक है दोस्तों, इसकी अवक्रिया लिख के दिखानी है। ओके, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास इससे भी बेहतरीन आएगी, ये आपसे मैं वादा कर सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों,
धन्यवाद।